नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मिडिल ईस्ट की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। एक तरफ हमलों की खबरें आ रही हैं तो दूसरी तरफ अचानक शांति की बातें भी हो रही हैं। ये स्थिति देखने में काफी उलझी हुई लगती है। शनिवार रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी कोई समझौता हो जाता है तो अमेरिका ईरान पर नए हमले फिलहाल रोक देगा। ये उनके पहले के कड़े बयानों से एक तरफ का पीछे हटना है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के कई देशों ने उनसे हमला टालने की गुजारिश की है। उन्होंने बताया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन रही है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल भी उनके इस रुख से सहमत है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले कई मौकों पर ट्रंप द्वारा घोषित समझौतों से मुकर चुके हैं। इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को ट्रंप को फोन किया था। खबरों के मुताबिक उन्होंने ट्रंप से माहौल को शांत रखने और हमले न करने की अपील की। सऊदी अरब को डर था कि अगर अमेरिका ईरान के तेल और बिजली के ठिकानों पर बड़े हमले करता है तो ईरान बदले में सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है, जो कि सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। वहीं ईरान की तरफ से चेतावनियां लगातार जारी हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अधिकारियों से फोन पर बात करके साफ कहा, अमेरिका या इजराइल किसी भी हमले का ठोस जवाब दिया जाएगा। एक ईरानी मीडिया आउटलेट के अनुसार अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो ईरान सऊदी अरब, यूएई और कतर के तेल गैस क्षेत्रों को निशाना बना सकता है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने भी कहा कि जवाबी कार्रवाई सिर्फ फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, आगे कुछ भी हो सकता है। इस बीच क्षेत्र में कुछ घटनाएं भी हुई। कुवैत की सेना ने ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन मार गिराया। इससे कुछ जगहों पर मामूली नुकसान हुआ, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं हुई। ओमान के पास 2 जहाजों पर हमले की खबर आई है। एक टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरे मामले में धमाका तो दिखा लेकिन नुकसान नहीं हुआ। इराक के उत्तरी सुलेमानिया में पेशमर्गा की 70वीं ब्रिगेड के मुख्यालय पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें बड़ी आग लग गई। गाजा पट्टी में भी इजराइल सेना की कार्रवाई जारी है। रविवार को सुबह कम से कम 5 फिलिस्तीन मारे गए। इनमें 2 मिडिल देर अल बलाह में और 3 वेस्ट गाजा शहर में मारे गए। इससे पहले भी गाजा में कई मौतें हो चुकी हैं और एक मेडिकल गोदाम पर हमले से बड़ा गड्ढा बन गया था। ट्रंप ने पहले शनिवार रात एक और कड़ा बयान दिया था कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसी ताकत दिखाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने हमला टालने की बात कही। बार बार पैतरा क्यों बदल रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। ईरान झुकने वाला नहीं दिख रहा और अमेरिका भी अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। हम इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।